हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि चाइना ने एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ करी है और एकदम इमीडिएटली नहीं है, कुछ सालों कई सालों से वो इनफैक्ट इस पे काम कर रहे हैं और ये न्यूज़ में है कि चाइना में बहुत ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन हो रही थी कि जो उनका लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डेजर्ट में बदलता जा रहा था। लैंड डिग्रेडेशन जिसको आप कहते हैं, तो उन्होंने उसको रोका है। कैसे? क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर ये जो डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड है, हम इसको कैसे कर्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं, प्लस दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो नाउ लुक एट दिस एरिया मैप ऑफ डेजर्ट्स एंड सैंडी लैंड्स इन चाइना। तो चाइना में जो ब्राउन कलर सेज कि यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, द ग्रीन कलर सेज कि ओके ग्रीनरी है। तो ये पूरा मैप आपको चाइना का देखने को मिलता है। तो अब पूरी चीज़ हम डेजर्टिफिकेशन के बारे में समझेंगे, और स्पेशली मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक स्टूडेंट है जिसने बहुत बार कमेंट किया था कि मेक अ वीडियो ऑन चाइनाज अमेजिंग प्रोसेस, हाउ दे कर्ब डेजर्टिफिकेशन टू टैकल डिजर्टिफिकेशन। तो उसको देखते हुए जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट इट शुड बी शेयर्ड, इस पर वीडियो होना चाहिए। तो ओके, अब टॉपिक पे आते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन से अफेक्टेड था कई लंबे समय से। अब डिजर्टिफिकेशन दुनिया में क्यों हो रही है? ऑब्वियसली देयर आर नेचुरल रीजंस टू इट एंड देयर आर ह्यूमन रीजंस टू इट। ह्यूमंस की वजह से भी और नेचुरली भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इन दोनों चीज़ों के साथ जब इस पे क्लाइमेट चेंज आ गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। अब यहाँ पे निंगशिया हुई ऑटोनोमस रीजन जो नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में है, वो 3 मेजर डेजर्ट से घिरा हुआ है और डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60 सालों से चल रही है। तो 2010 का डेटा देखें, 57% ऑफ इट्स टेरिटरी अगर आप देखेंगे 2.97 मिलियन हेक्टर्स, जो इतना एरिया है वो डिजर्टिफिकेशन से पूरा बर्बाद हो रहा था, लैंड आपका डिग्रेड हो रहा था। तो नाउ देयर वर वेरियस थिंग्स कि फार्म लैंड को लोग एनक्रोचिंग डेजर्ट थ्रेटन डिस्ट्रॉय फार्म लैंड। जो देश का फार्म लैंड था, चाइना का फार्म लैंड था, वो डेजर्ट्स में तब्दील हो रहा था। विलेजेस जो है वो बर्बाद हो रहे थे। अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा, उगाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, कल्टीवेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो लोग वो जगह छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। तो देन पीपल वर अबैंडनिंग देयर होम्स, अपने घरों से बाहर जा रहे थे। 2010 में 57% इस टेरिटरी का डिजर्टिफिकेशन से टोटली इफेक्ट हो गया था। और एग्रीकल्चरल आउटपुट भी बहुत कम हो गई, क्योंकि आप कल्टीवेट नहीं कर रहे, क्रॉप्स नहीं लगा पा रहे, तो कोई भी वहाँ पे रुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि उस एरिया का सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल गिरता जा रहा था, फील्ड्स बिल्कुल तबाह हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सैंड में दब चुका था। तो बहुत ही अलार्मिंग कंडीशंस वहाँ पे हो रही थी। नाउ सेडिमेंट फ्रॉम डिग्रेडेड लैंड वाज फ्लोइंग इनटू येलो रिवर। अब वहाँ पे एक रिवर है येलो रिवर, इसको येलो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स उसमें आपको मिलते हैं जो पानी को ऐसे मैला कर देते हैं, मटमैला रंग का हो जाता है, उसको येलो रिवर वहाँ पे बोलते हैं। तो डिग्रेडेड लैंड का जो भी सेडिमेंट था वो इस रिवर में आके गिरता जा रहा था, जिससे वाटर क्वालिटी भी, तो लैंड तो खराब हो ही रहा है, प्लस वाटर क्वालिटी भी खराब हो रही थी। और उससे फ्लड्स, जो डाउनस्ट्रीम वाले एरियाज हैं पे, वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सैंड स्टॉर्म्स आना, जो रेत के तूफान होते हैं, वो नॉर्दर्न चाइना में बहुत आने लगे। तो लुक एट दिस एरिया कि वहाँ पे इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी था वो भी सैंड में दबने लग गया था। लुक एट द ये ग्रीन वाले एरियाज, अब बिल्कुल लैंड जो है वो डेजर्ट में तब्दील होता जा रहा था। तो नाउ कमिंग टू द एप्रोच कि इसको अब उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, कैसे इसको टैकल किया। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट किया 2010 में कि आप हमारी हेल्प करो, हम डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने सारे एफर्ट्स लगाएंगे, इस एरिया को इकोलॉजिकली बचाने की कोशिश करेंगे। सो फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है, जो भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, बट डेजर्टिफिकेशन को उन्होंने कंट्रोल किया। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस था, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट करने का पर्पस क्या था कि जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, अगर वर्ल्ड बैंक आपकी हेल्प कर रहा है तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपके दूर हो जाते हैं। टेक्निकल एडवांसेस टेक्नोलॉजी में आप पैसा लगा सकते हो कि जो भी रिस्टोरेशन मेथड आप लेके आना चाहते हो, इंडिजिनियस ग्रासेस, श्रब्स को वहाँ पे ग्रो करने के लिए, जो कि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करें, वो सब इन्होंने किया। तो यू कैन सी कि ये जो है, दिस रिवर इज़ द येलो रिवर, और इसी रिवर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि डाउनस्ट्रीम जो जगह होगी, अगर सेडिमेंट्स यहाँ पे आके गिरते रहेंगे तो नीचे आपका फ्लडिंग होगा। तो चाइना का स्ट्रैटेजी एक्शंस किस तरीके का रहा?
गवर्नमेंट ने काफ़ी काम यहाँ पे किया, नेशनल प्रोग्राम्स लेके आए, नेशनल प्रोजेक्ट्स लेके आए, पब्लिक पार्टिसिपेशन, वॉलंटरी बहुत लोग सामने आए जिन्होंने इसमें हेल्प किया, एनजीओज़ ने काफ़ी हेल्प किया, साइंटिफिक सपोर्ट, क्योंकि अगर आपको डेजर्टिफिकेशन रोकना है तो यू नीड द साइंस बिहाइंड इट, आपको साइंटिफिक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो साइंस का रिसर्च बहुत हुआ, मॉनिटरिंग एंड वार्निंग टाइम टू टाइम आती रही, प्लस लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरियाज, ये सब डिसाइड किए गए। तो ये 8 मेजर्स, ये 4 प्रिंसिपल्स और 3 ओरिएंटेशन, यानी पहला प्रायोरिटी कि कंजर्वेशन करनी है, रिस्टोर करना है और प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना है। तो ये 3 ओरिएंटेशंस, 4 प्रिंसिपल्स, 8 मेजर्स, ये चाइना का स्ट्रैटेजी था डिसर्टिफिकेशन को कर्ब करने का। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि उन्होंने किया क्या। तो देखिए, फार्मर्स मेक अ स्ट्रॉ चेकर बोर्ड्स टू स्टेबलाइज सैंड। द स्ट्रॉज एक्ट एज विंड बैरियर प्रिवेंटिंग सैंड फ्रॉम मूविंग। अब जब इसको जानेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था, बट उनका विल पावर देखो कि ओवर द इयर्स वो धीरे धीरे ये काम करते रहे और उन्होंने डेजर्ट्स को ग्रीन लैंड्स में बदला। स्ट्रॉ चेकर बोर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सूखा हुआ घास होता है ना, स्ट्रॉ जिसको हम बोलते हैं, उसके चेकर बोर्ड्स बनाना शुरू कर दिया। मतलब अगर इस तरह का लैंड था, यहाँ पे पूरा सैंड सैंड है, ठीक है, तो सैंड में इस तरह का सूखा घास आके वो लोग लगाने लग गए, है ना। यहाँ पे स्ट्रॉ जो है वो यहाँ पे लगाने लग गए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो बीच में जगह छोड़ दी, साइड पे लगा दिया, फिर यहाँ पे जगह छोड़ दी, लगा दिया। इस तरह के चेकर बोर्ड्स या यहाँ पे इस प्रोसेस में आप देख सकते हो लगाने लगे। अब ये चेकर बोर्ड स्ट्रॉ से बनाने का क्या फायदा था कि जब तेज हवा चलती है तो आपकी जो सैंड है, क्योंकि अब उसको कुछ ऐसा पकड़ने के लिए नहीं है, पेड़ के रूट्स नहीं है, गीला नहीं है वो सॉइल, वो उड़ेगी, सैंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। तो इसकी वजह से जो सैंड है वो स्टेबलाइज हो गई। स्टेबलाइज कैसे हुई कि ये स्ट्रॉ विंड बैरियर, यानी हवा को वहां से क्रॉस नहीं करने देता था कि सैंड उड़ पाए या मूव कर पाए, तो सैंड को पकड़ के रखता था। सैंड को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रॉ चेकर बोर्ड्स जो है इस तरीके से वो लगाना शुरू किए। अगेन ये चेकर बोर्ड्स जैसे चेक बोर्ड्स होते हैं, चेस के डब्बे में आप देखते हैं चेस के बोर्ड पे, उस तरीके के चेक बोर्ड्स इन्होंने यहाँ पे बनाने शुरू किए। तो स्ट्रॉ चेकर बोर्ड ऑफ अराउंड 1 स्क्वायर मीटर इन साइज, तो एक चेकर बोर्ड जो है 1 स्क्वायर मीटर इन साइज में था, उसको डेजर्ट सैंड में ये लोग फिक्स कर देते थे। मतलब काफी उसको सैंड में दबा देते थे कि वो ही ना उड़ जाए, कहीं स्ट्रॉ ही ना उड़ जाए, तो काफी उसको सैंड में दबा देते थे। तो ये जो स्ट्रॉज थी ये विंड बैरियर का काम करती थी, जिससे सैंड जो है वो मूव नहीं कर पाती थी। तो प्रॉपर डिटेल स्टडी जो पब्लिश हुई जर्नल ऑफ एरिड एनवायरनमेंट में 2004 में, वो ये दिखाती है कि स्ट्रॉ चेकर बोर्ड ये जो इन्होंने लगाया चाइनीज ने, इससे विंड की स्पीड जो है 20 to 40% कम हो गई एट अ हाइट ऑफ हाफ अ मीटर। इससे सैंड फ्लो नहीं करती थी। तो और जो ये स्ट्रॉ का रफनेस था, जो लेंथ था, इससे सैंड फ्लक्स, ओवरऑल जो सैंड का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रुक गया। फिर ये ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट लेके आए, धीरे धीरे इन्होंने इस तरह की ग्रीन वॉल्स बनाना शुरू की। वॉल से क्या होगा, अगेन आपकी हवा नहीं आ पाएगी, इस पे आप ग्रो करना शुरू करेंगे, कोई भी प्लांट्स अगर लगाना शुरू करेंगे। सो दिस वाज द वन थिंग दिस स्टार्टेड विद, जिससे उन्होंने काम शुरू किया। पहले वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया कि हमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, देन ये स्ट्रॉ के चेकर बोर्ड्स लगाने शुरू किए। फिर चाइना इज फाइटिंग डेजर्टिफिकेशन बाय एडिंग सेल्यूलोज टू सैंड। तो फिजिकली ये काम करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि वो साइंटिफिक मेथड्स पे गए, चाइनीज के रिसर्चर्स ने एक सोल्यूशन दी कि अगर आपको सॉइल का डिग्रेडेशन रोकना है, उसकी फर्टिलिटी लूज होने से बचानी है, तो आपको एक प्लांट पेस्ट जो है वो लगानी पड़ेगी अगर आप उसको ग्रास लैंड में कन्वर्ट करना चाहते हो। फिर ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसने बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की। सो सेल्यूलोज इज द की एलिमेंट। तो चेकर बोर्ड्स के साथ साथ द सेकेंड स्टेप वाज एडिंग अ पेस्ट ऑफ सेल्यूलोज। तो ये एक सीक्रेट वेपन पेस्ट जो है वो प्लांट सेल्यूलोज से बनाने लग गए, जिससे सैंड की जो एबिलिटी है कि लाइफ डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें चाहिए आपको सॉइल में, वो इम्प्रूव होने लग गई। अब जब भी इवेपोरेशन होता था कि सैंड में जो भी बचा हुआ पानी था इवेपोरेट हो जाएगा, सो आफ्टर इवेपोरेशन जो वाटर कंटेंट इन द पेस्ट था वो सैंड को ट्रांसफॉर्म कर रहा था सॉलिड स्टेट में, ड्राई सॉइल में। तो मतलब उसको
सॉलिडिफाई कर रहा था, सॉइलाइज्ड कर रहा था, जिसमें इस तरह की इको मैकेनिकल एबिलिटीज थी जो नेचुरल सॉइल की होती हैं, क्योंकि नेचुरल सॉइल जिसमें मॉइस्चर होता है वो हवा के आने से यूं ही उड़ नहीं जाता, वैसे भी प्लांट्स के रूट्स हैं जो उसको पकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे सॉइलाइज्ड सॉइल को ये जो पेस्ट है ये क्या कर रही थी, उसको एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रही थी, सॉलिडिफाई कर रही थी। सॉइल का सॉलिडिफाई होना, उसका टर्म बोला गया है सॉइलाइज्ड कर रहा था ये पेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं, मैन मेड प्लांटेशन इन डाकिंग सिटी नॉर्थ ईस्ट चाइना। तो ये एक प्रोविंस में देखिए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इतना कुछ ग्रो किया। ये साइहानबा मैकेनाइज्ड फॉरेस्ट है, हेबी प्रोविंस चाइना में। ये इसी तरीके से इन्होंने अपने एफर्ट से ये बनाया है। सो सी चाइना अचीव 3.6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ए फॉरेस्ट्रेशन इन 2021। तो इतना ए फॉरेस्ट्रेशन इन्होंने अचीव किया चाइनीज ने डेजर्टेड लैंड को। तो डेजर्ट को उन्होंने फाइनली एक ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर दिया। सो जो ये सब्सटेंस था सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड प्रिपेयर्ड इन 2% सोल्यूशन विद द एडिशन ऑफ 5% फर्टिलाइजर। तो सिर्फ सेल्यूलोज नहीं था, मतलब सेल्यूलोज का पूरा पेस्ट ये लोग कैसे बना रहे थे, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यूज करके उसको 2% सोल्यूशन विद द एडिशन ऑफ 5% फर्टिलाइजर। तो उसमें फर्टिलाइजर भी ऐड कर रहे थे। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल साइट्स पे उन्होंने ये पेस्ट लगाया और उसके रिजल्ट्स उन्होंने 5 साल में बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स उनको देखने में मिले। ये क्या बोलते हैं, 2017 में वी प्लांटेड सम हार्डी प्लांट्स। फिर मतलब फाइनली जो लैंड था वहाँ पे आपने चेकर बोर्ड्स बनाना शुरू किए, आपने वॉल्स प्लांट्स की खड़ा करने शुरू की, फिर आपने ये पेस्ट जो सेलुलोज की है जो प्रिपरेशन मैंने बताया वो लगाना शुरू किया। फिर ये जो चेकर बोर्ड्स के बीच वाला एरिया था ना, इसमें ये हार्ड प्लांट्स लगाने लग गए, वो प्लांट्स जो डेजर्ट्स में सरवाइव करते हैं, क्योंकि शुरुआत के लिए आपको उन्हीं प्लांट्स से शुरुआत करनी पड़ेगी जो कि डेजर्ट कंडीशंस को सहन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हार्डी प्लांट्स ये लगाने शुरू हो गए और उसके बाद जब वो स्प्राउट हुए तो ये उस पर और भी ज़्यादा आगे काम करने लग गए। सैंड स्टॉर्म्स इनके कम हो गए, विंड की स्पीड कम हो गई, तो जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ग्रो करने लग गए। तो रिजल्ट्स जो हैं वो आपको दिखने लग गए। सो ये प्रोजेक्ट 2012 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया टू अर्ली 2020। यहाँ पे वेजिटेशन रिस्टोर किया, सैंड को स्टेबलाइज किया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को ये कर्ब कर पाए। मोरओवर इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का कोई प्लांट ये लगा रहे थे, ये डाइवर्सिफाई कर रहे थे। जो भी वेजिटेशन यहाँ पे ये लोग प्लांट कर रहे थे बहुत अलग अलग तरह की थी, ताकि जो डिग्रेडेशन हुई है लैंड की वो रिवर्स हो पाए, जो इकोसिस्टम है उसको रिजिलियंट बनाया जाए। तो येलो रिवर तो मैं आपको पहले बता दिया इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका भी इनको ध्यान था कि रिवर को भी हमको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये रिवर बहुत से लोगों को पानी देता है और इरिगेशन और एग्रीकल्चर के काम आता है। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन था ये रिवर्स हुआ और 28% से ये रिवर्स हुआ। वेजिटेशन डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली, सॉइल की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई, बायोक्रस्ट डेवलप हुई, यानी यहाँ पे साइनोबैक्टीरियाज, थिन लेयर ऑफ लाइकन, साइनोबैक्टीरियाज, एरिड लैंड मॉसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रिटेन रखते थे। तो यहाँ पे ऑफिसर्स को तो ट्रेन किया ही गया था इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए, फिर आगे फार्मर्स को ट्रेन किया गया, बहुत से लोग वॉलेंट्रली आगे आए जो इस पे वेजिटेशन एक्टिविटी पे काम करने लगे। सो लुक एट दिस पिक्चर, ये ऐसा लैंड था और ये ऐसा हो गया। तो दिस इज रियली अ मैजिक। मैजिक क्या, एफर्ट्स ऑफ चाइनीज जिन्होंने ये काम किया। तो अब ओवरऑल जब एफॉरेस्ट्रेशन होगी तो आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होगा, कार्बन भी एटमॉस्फेयर से रिमूव होगा 88,000 टन्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सब्सटैंशियली। जैसे जैसे हाँ वहाँ पे अभी जो छोटे प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, वो मैच्योर होगी तो और भी ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होगी। विंड इरोजन इस वजह से रिड्यूस हो गया। तो कितना सारा प्लांटेशन यहाँ पे हुआ और लैंड जो रिवर्सल है डिग्रेडेशन का वो रिवर्सल हो। तो आई होप अब आप इसको बहुत जल्दी सम अप कर सकते हैं कि कैसे चाइनीज़ ने डिजर्टिफिकेशन को रोका। यू कैन से वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, ये स्ट्रॉ के चेकर बोर्ड्स लगाने शुरू हुए, द सेल्यूलोज पेस्ट लगाना शुरू हुआ, फिर जो चेकर बोर्ड्स के बीच वाले एरिया थे उसके बीच में उन्होंने वेजिटेशन ग्रो करना शुरू किया, हार्डी वेजिटेशन इनिशियली, फिर वेजिटेशन को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। सो ये स्लो प्रोसेस था बट इनके रिजल्ट्स चाइनीज़ को देखने को मिले। तो दैट इज इट। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज रियली एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी जो आप वे फॉरवर्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये पूरा समझ में आया कि उन्होंने कैसे कर्ब किया।
बाकी सब्सक्रिप्शन फ़िलहाल आपको इस कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और फ़िलहाल जो अनअकैडमी है, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट आपके लिए लेके आया है। देखिए, अभी फ़िलहाल 27 से भी हमारा बैच जो है शुरू हुआ है। प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आपको कोर्सेज़ मिल रहे हैं। प्लस जीएस का कोर्स सिर्फ़ 16,500 में मिल रहा है और 1 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। ये रिविज़न बैचेज़ हैं, जो लोग 2023 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, दे कैन जॉइन दीज़ बैचेज़। बाकी 0% ईएमआई पे आप कोर्स ले सकते हैं। 3999 में एनसीईआरटी का कोर्स आपको मिल रहा है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।